अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लास्ट टॉपिक है आज हमारा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोट के सेल में क्या डिफरेंस है। बहुत ही अहम सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और बारहा आ चुका भी है, और जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी एज अ पार्ट एक जुज़ के तौर पर ये आ सकता है। बहुत अहम सवाल है, तो की पॉइंट्स कुछ बनाए हैं आसानी से समझने के लिए। चलते हैं जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो इनके अल्फाज से निकाला जा सकता है। लफ्ज़ जो यूकैरियोटिक है, यू मीन्स ट्रू, ई यू जहाँ भी आ जाए यूकैरियोटिक, ई यू मीन्स ट्रू। और जो लफ्ज़ कैरियोटिक है ये कैरियन से निकला है, ग्रीक वर्ड है कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस ट्रू होता है, सच्चा न्यूक्लियस होता है। तो सच ऑर्गेनिज्म विच कंटेन देयर ट्रू न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड प्रोकैरियोटिक क्या है, अल्फाज से देख लें। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक कैरियन से निकला है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। ये नहीं कि जब न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। तो सच सेल, ऐसे सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे, और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मौजूद नहीं होगा, इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या है जी, सबसे पहले कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। डीएनए इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक के सेल में जो सेंटर में न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होती। इसीलिए जो प्रोकैरियोट का डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक बात समझने की है कि प्रोकैरियोटिक के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन डीएनए मौजूद होता है। कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख लें, अगर जूम किया जा सके, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये जो है डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर इस सब मर्ज हुआ पड़ा है ये डीएनए। राइबोसोम्स भी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। तो डीएनए यूकैरियोटिक की बात की जाए तो डीएनए मौजूद होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक का डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके बाद क्या है, यूकैरियोटिक में ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी की सारी चीज़ें यूकैरियोट के सेल में मौजूद होती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक के सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज नहीं होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी एपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोकैरियोट लेक ऑर्गेनेलीज नहीं होती। लेकिन जो राइबोसोम है, राइबोसोम को यूँ भी कहा जा सकता है कि फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की ये फैक्ट्रीज हैं कि राइबोसोम के अंदर तमाम की तमाम प्रोटीन्स बनती हैं। और राइबोसोम कहाँ बनते हैं, बहुत अहम एमसीक्यूज है कि राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या है, अब सवाल यह है कि जो राइबोसोम मौजूद है प्रोकैरियोट के सेल में वो स्मॉल साइज होता है देन द यूकैरियोटिक सेल। सवाल यह है कि वो साइज कितना है, 17S है, जबकि यूकैरियोटिक के सेल का राइबोसोम का साइज 80S होता है। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम साइज में यूकैरियोटिक के राइबोसोम से छोटा होता है। ये भी आपने इसका साइज याद कर लेना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर सेल डिवीजन की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक का सेल कैसे डिवाइड होता है, इट विल बी डिवाइड थ्रू बाइनरी फिशन। माइटोसिस एब्सेंट होती है, माइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है।
तो सेल की तकसीम होती है थ्रू द बाइनरी फिशन के ज़रिए, लेकिन इसमें जो है माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड होता है यूकैरियोट का, जबकि माइटोसिस और मियोसिस प्रोकैरियोट के सेल में एब्सेंट होती है। इसके बाद देखा जाए जो मेन डिफरेंस क्रिएट होगा कि यूकैरियोटिक के सेल में सेल वॉल कुछ में मौजूद होगी, लेकिन जो प्रोकैरियोट का सेल है उसमें एंटायर सेल वॉल सराउंड कर लेती है पूरे के पूरे सेल को। जैसा कि बैक्टीरिया के सेल ले लें, बैक्टीरिया के सेल में जो सेल वॉल है मुकम्मल घेर लेती है और इसे नाम दिया जाता है सिंगल मेम्ब्रेन का भी, इसको सेकुलस भी कहा जा सकता है। एंटायर सेल वॉल इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो एंटायर सेल वॉल है पूरे सेल को घेर लेती है, इसे सेकुलस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एलजी है। एलजी की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि रेड एलजी है, ब्राउन एलजी है, वो क्या है यूकैरियोट है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एलजी है वो प्रोकैरियोट्स में आ जाती है। यूकैरियोट्स में क्या है कि प्लांट्स में सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सेल यूकैरियोटिक है? एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा, ये सब के सब इंक्लूड है यूकैरियोटिक सेल में। तो 7-8 से डिफरेंस पॉइंट्स हैं, जल्दी से रिवाइज कर लें। यूकैरियोटिक में डीएनए मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होगा, और क्या है कि डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होगा, तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद है, राइबोसोम का साइज 88 है, माइटोसिस मियोसिस के जरिए सेल तकसीम होगा, प्लांट्स में सेल वॉल होगी, सेलुलोज की बनी होगी, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, तो डीएनए मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑर्गेनेलीज नहीं होती, राइबोसोम होगा, साइज 78 है, सेल की तकसीम होगी बाइनरी फिशन के जरिए, तो एंटायर सेल वॉल जो कि सेल को सराउंड कर लेता है, इसे सेकुलस भी कहा जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह।